क्या पीसीएम के बाद आईआईटी ही एकमात्र ऑप्शन होता है? मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आर्ट्स भी नहीं लेना, और पीसीएम तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि पीसीएम वो लेते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं कुशाग्र मलिक, मैं इरफान हुसैन आपसे इस वीडियो के माध्यम से इस बारे में बात करनी। मैं 8 सालों से एमिनेंस एजुकेशन को रन कर रहा हूँ। मैं इन 8 सालों की जर्नी में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी मिला। बहुत अलग अलग तरह के विचारधाराओं वाले बच्चे, बहुत अलग अलग विचारधाराओं के पेरेंट्स से मिला, उनकी काउंसलिंग करी, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जाना कि कुछ स्टूडेंट्स का एक शुरू से मन होता है कि सर मुझे तो आईआईटी इंस्टीट्यूट में ही पहुंचना है, मुझे तो इंजीनियरिंग ही करना है। और वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे मेरे पास जिनका मन था कि सर मैं आईआईटी इंस्टीट्यूट में तो नहीं जाऊंगा, मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। मे बी पॉसिबल, उन्हें पता था बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि मुझे ये करना है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्हें नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। वहीं मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स भी थे जिन्होंने मुझे कहा कि सर मैं तो चाहता हूं कि मेरा बच्चा आईआईटी लिखे, आईआईटी इंस्टीट्यूट में जाए, वहीं से इंजीनियरिंग करे। और वहीं कुछ पेरेंट्स मेरे पास ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि सर मैं नहीं चाहता अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालना, मैं नहीं चाहता कि मतलब एक भीड़ को फॉलो करवाना, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा कुछ अलग करे, जो उसकी एक्सपर्टी वो उसकी तरफ आगे बढ़े। तो आज मेरे साथ इरफान सर है जिन्होंने 10 सालों से ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है जहां पर शायद जिस इंस्टीट्यूट का मतलब ही होता था कि अगर आपने पीसीएम लिया है तो आपने आईआईटी लिखने के लिए ही वो इंस्टीट्यूट चूज किया है, या आपने पीसीएम चूज किया है तो सिर्फ आईआईटी लिखने के लिए ही चूज किया है। जी हाँ सर, इनफैक्ट आपसे मिलने के पहले जब से मैं एमिनेंस से जुड़ा तभी मुझे रियलाइज हुआ है कि एक ऐसी कैटेगरी भी है जो बच्चे पीसीएम लेना चाहते हैं क्योंकि उनका पीसीएम में इंटरेस्ट है, पर वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी की तरफ नहीं भागना चाहते हैं। वरना मेरा एक्सपीरियंस पुराना तो यही कहता था कि मेरे पास जो बच्चा आया है वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी ही करेगा, आईआईटी की तैयारी करेगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो किसी कमतर इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लेगा, लेकिन करेगा तो वो इंजीनियरिंग ही। अब प्रॉब्लम यहाँ आया कि यहाँ पर इतने टैलेंटेड बच्चे थे। जब जब मैं किसी टैलेंटेड बच्चों को देखता हूँ, शायद कुशाग्र सर आपके साथ भी ये हुआ होगा कि हमें तो लगता है कि ये तो आईआईटी करेगा, लेकिन उसके टैलेंट्स उस आईआईटी के भी बहुत ऊपर हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जिस चीज में इंटरेस्ट हो अगर वही काम बन जाए तो फिर काम काम नहीं रहता है, खेल बनकर रह जाता है। बिल्कुल सर, इसी तरह के 2 स्टूडेंट्स का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 2 नहीं, ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स हैं मेरे पास, लेकिन उनमें से कुछ बहुत मेरे फेवरेट हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, एक हिमांशु नाम का स्टूडेंट था मेरा, बहुत टैलेंटेड बच्चा, मतलब इतना पोटेंशियल उसमें, मतलब बिल्कुल हार्ड वर्किंग कह लो, इंटेलिजेंट कह लो, स्मार्ट वर्क कह लो, सारी क्वालिटीज उसमें मिलती थी। मतलब मैंने उसको कितनी बार देख के कहा कि यार हिमांशु यार प्लीज यार तू आईआईटी क्यों नहीं लिख देता यार, मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक रिजल्ट मिल जाएगा बेटा तेरे कारण। तो हम लोग की कब बहुत बार इस बारे में चर्चा हुई, लेकिन उसने हमेशा मुझे एक ही जवाब दिया कि सर मुझे आईआईटी इंजीनियरिंग तो नहीं करना है। तो मैं हमेशा बोलता फिर तू क्या करेगा, तूने पीसीएम लिया है। सर पीसीएम लेने का मतलब ये थोड़ी ना था मेरा कि मुझे आईआईटी करना है, मुझे पीसीएम बहुत पसंद है इसलिए मैंने पीसीएम ले लिया। मैंने कहा फिर करना क्या है, तो उसका कहीं ना कहीं पहले से डिसाइडेड था कि सर मुझे तो शेफ बनना है। मतलब लाइक सोच के देखिए, शेफ बनना है, मतलब अगर मुझे कोई बोल दे आकर के आज की, मतलब अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है, पर आने वाले समय कभी मुझे बोल दे सर मुझे शेफ बनना है, पापा शेफ बनना है, आज पेरेंट्स और टीचर्स सभी की एक नजर ही बदल जाती, भाई पीसीएम लिया है, शेफ क्यों बनना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस बच्चे ने अपनी बात को प्रूव कर दिखाया, और आज वो एक बहुत शानदार 5 स्टार होटल का शेफ है। और जहाँ तक मैं मतलब शर्त लगा सकता हूँ इस बात पे कि उसकी बैचमेट्स में शायद 70 to 80% स्टूडेंट्स जो होंगे उनसे कहीं ना कहीं उन सबसे कहीं ना कहीं ज़्यादा पैकेज पे आज वो काम कर रहा है। और ये सब बहुत मायने नहीं रखता मेरे लिए, मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ उसका वर्क सेटिस्फेक्शन, वो बहुत खुश है, वो जो चाहता था उसने वो कर दिखाया। तो और इसी तरह से एक और एग्जांपल है मेरे पास, एक और स्टूडेंट था मेरा, अक्षत नाम था उसका। तो वो भी साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करता था, बट उसका हमेशा से मन था सर मुझे मास कम्युनिकेशन की तरफ जाना है, मुझे ये जो डिजिटल वाली जो चीज़ें होती है ना, लाइक डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये बड़ा पसंद है। तो उसने खुद की अपनी कंपनी डाल दी जिसमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना दिया, उसने पूरा खुद का सेटअप कर दिया। आज बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स उसके पास जाते हैं एज अ क्लाइंट बन के कि भाई तू हमें अपनी सर्विसेज दे दे, क्योंकि आज आप समझ पा रहे हैं डिजिटल कंटेंट का आज बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज लोग उसके पास जा रहे हैं, उसको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि उसने क्या एक तरीका, मतलब क्या कहाँ तक उसने अपने आप को बिल्डअप कर लिया।
तो पीसीएम लेने के बाद इरफान सर मैं कहूँगा कि सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, आप देख सकते हैं 2 एग्जाम्पल, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिले होंगे, आपने भी खुद ने अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। बट कहीं ना कहीं इरफान सर मेरा एक पॉइंट और है आपसे कि मैं या मेरे स्टूडेंट्स हमेशा से एक चीज़ पूछना चाहते हैं या एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर क्या हमारी पढ़ाई का तरीका पीसीएम में आईआईटी लेना और पीसीएम बिना आईआईटी लेने में सेम होता है? क्या चैलेंजेस फेस होते हैं सर एक स्टूडेंट को पीसीएम लेने के बाद आईआईटी न करने के? खुशहाल सर देखिए, सबसे पहली बात तो जब बच्चा एक पीसीएम ले लेता है, सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे लगा है वो है एक पीयर प्रेशर। आपने पीसीएम लिया है तो इंजीनियरिंग कर रहे होगे, हर टीचर पूछ रहा है कौन से कॉलेज को एम कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पीयर प्रेशर। बच्चों को पहले इस पीयर प्रेशर से उबारना पड़ेगा। 2 तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। एक तरीका होता है कि ऑलरेडी जिस सर ने हिमांशु का एग्जाम्पल लिया, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसे पता था लाइफ में क्या करना है, मुझे तो ये करना है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, फेल या पास उससे फर्क नहीं पड़ता, करूंगा तो यही नहीं। या दूसरा तरीका होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पीसीएम लेकर क्या करना है नहीं पता होता, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ बैड थिंग। मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में है, मैंने ले लिया है, अब मुझे आगे क्या करना है मैं 2 सालों में डिसाइड कर लूंगा। इट नीड नॉट बी कि मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा। मन हुआ तो मैं उसकी तरफ भी डाइवर्ट हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो बहुत सी ऐसी स्ट्रीम्स है जहां पर मैं ले सकता हूं। अब आपको इस पीयर प्रेशर को इग्नोर करना आना चाहिए और अपनी मेंटालिटी को बिल्कुल क्लियर करना है। पहला पॉइंट मैं आपसे ये बात करूंगा। दूसरी पॉइंट है कि आप जब पढ़ना शुरू करते हो पीसीएम के लिए, कुछ मैं कह लूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं, कुछ मैं कह लूं कि हमारे इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो बन गए हैं, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनके भी फॉल्ट्स हैं। बेसिकली एक बड़ा क्राउड आईआईटी की तरफ जाता है, नो डाउट उनको आईआईटी करना है, वो फोकस्ड है, वो कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आईआईटी लीड्स टू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आल्सो। बट जो एक छोटा क्राउड है जो आईआईटी नहीं करना चाहता है, जो कि आज की तारीख में ग्रो कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी उनकी एक माइनॉरिटी है, तो उनके लिए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो उन्हें ट्रेन कर पाए। बेसिकली दे विल बी गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, जो कि वो स्कूल अपने स्कूल टीचर से हेल्प मांग रहे हैं या अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। और अगर वो कोई आईआईटी का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर भी लेते हैं, बोले सर मेरे को तो पीसीएम पढ़ना है, मैं तो कहीं भी पढ़ लूंगा, तो उनके ऊपर उस माहौल का असर होने लगता है और वो अपने या तो गोल से डाइवर्ट करके अपने आप को भी आईआईटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर वो अपने हर गोल को खत्म करके सोचते हैं जो होगा हम आगे समझेंगे। तो पॉइंट यही है कि हमें एक ऐसी हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ाई करनी है जहां पर हमारी महत्वाकांक्षाओं को इंपॉर्टेंस दी जाए, जहां पर वो हमें एनकरेज करे कि नहीं बेटा आईआईटी नहीं करना, कुछ और कर लेंगे अपन। अगर आप एक नॉर्मल आईआईटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पर जो पढ़ाने का पैटर्न है, जो मैं आज तक फॉलो करते आया हूं, जहां मैंने खुद के सिस्टम्स बनाए हैं कि ऐसे पढ़ाई होती है आईआईटी की, जहां पर सुबह शाम बच्चे को एक बात सिखाई जाती है, आईआईटी करना है क्योंकि इट्स अ टफ एग्जाम। सर आपने इतने लोगों को ट्रेन किया तो आपको पता है कि दिन रात की मेहनत है, और जब बच्चा दिन रात भिड़ जाएगा उस आईआईटी के एग्जाम के अंदर, तो फिर वो अपने गोल्स के बारे में कब सोचेगा, अपने आप को डेवलप कब करेगा। तो प्राइमरी चैलेंज यही मिला कि हमें एक अलग एटमॉस्फेयर चाहिए। और एक और चीज है कि इट्स अ लिटिल सैड थिंग, ये मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप अगर उसे मॉनिटराइज देखें तो आईआईटी कि जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, बेस्ट ऑफ द लॉट ऑलवेज ट्राइज कि हम आईआईटी के टीचर बन जाए। तो कभी कभी इन पीसीएम वाले बच्चे को वो टॉप नॉच टीचर नहीं मिल पाते। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो बहुत बढ़िया काम करें, नो डाउट, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो वी नीड अ कंसंट्रेटेड पार्ट जहां पर बच्चों पर फोकस किया जा सके। अगली चीज मटेरियल्स। मैंने आज तक नहीं सुना, या आपने शायद सुना हो कि सर कोई इंस्टीट्यूट पीसीएम विदाउट आईआईटी का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। वो तो एक आईआईटी की बुकलेट होती है जिसको हम मॉड्यूल्स का नाम देते हैं, बच्चों को दे दी जाती है, जिसमें प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, देन केवीपीवाई क्वेश्चंस, आईएमओ क्वेश्चंस, ऐसे करके सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन एक बड़ा छोटा सा पेज होता है जहां पर लिखा होता है स्कूल कॉर्नर। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि यहां पर वो बच्चे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉर्नर के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो हमें एक डेडिकेटेड मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। हमें अपने आप को उस तरफ फोकस करना है कि सर परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल ओपन मोर डोर्स फॉर मी। आईआईटी का रैंक, जैसे आपने एग्जांपल दिया अक्षत का, आईआईटी का रैंक उसकी डिजिटल मार्केटिंग के डोर्स ओपन नहीं करेगा, लेकिन उसके परसेंटेज कैन ओपन मेनी डोर्स, मे बी इट इज गोइंग टू यूएस और एनीवेयर, वो बहुत सारे रास्ते क्लियर कर देगा। मुझे लगा ये मेजर चैलेंजेस हैं एक बच्चे को जिसने पीसीएम लिया है और जिसे आईआईटी नहीं करना है।
और एक और चैलेंज मुझे ऐसा लगा कि जो बच्चे जो जैसे हिमांशु का सर ने एग्जाम्पल दिया, अक्षत का एग्जाम्पल दिया, उनको तो पता है क्या करना है जीवन में, बट ऐसे बहुत बड़ा लॉट ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने पीसीएम लेकर क्या करना है उन्हें ये पता ही नहीं है। क्या कुशाग्र सर आप थोड़ी मदद कर पाएंगे उन बच्चों की, ये बताकर के पीसीएम में क्या क्या चीजें और वो कर सकते हैं, क्या वो और करियर परस्यू कर सकते हैं, क्या वो फील्ड चूज कर सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है सब बच्चों का यहाँ पर। बिल्कुल सर, सच बात है। ये सवाल मुझसे 8 सालों से हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं पूछा। मेरे दिमाग में भी इसी बारे में बहुत सारी बार बातें घूमती रहती हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं सोसाइटी से पूछना चाहूँगा, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं पीसीएम ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ आईआईटी के लिए ले रहा हूँ, या मैं पीसीएम इसलिए नहीं ले सकता कि मेरा इंटरेस्ट है पीसीएम के अंदर? क्या आपको नहीं लगता कि जो पीसीएम जो सब्जेक्ट्स है मेरे, वो मेरी इंटेलेक्चुअल लेवल को, मेरे सोचने की पावर को, मेरे सोचने की क्षमता को बढ़ा देते हैं? एक एनालिटिकल सब्जेक्ट्स है जो मुझे सोचने के लिए बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। मतलब अगर मैंने इन सब्जेक्ट्स को डेवलप कर लिया ना, तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, स्काई इज द लिमिट। मतलब उसके बाद कुछ अंत ही नहीं है, आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मन है कि सर मैं तो लॉयर बनना चाहता हूँ, तो मैं कॉमर्स क्यों लूँ? मैं पीसीएम करके भी मैं क्लाइंट वगैरह की एग्जाम दे करके लॉयर बन सकता हूँ। मेरा मन है सर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, मैं पीसीएम लेकर के बिजनेस फील्ड में भी जा सकता हूँ। मैं बीबीए एमबीए करके एक बढ़िया आईआईएम से पास आउट होकर के अच्छा खासा बिजनेस रन कर सकता हूँ। सर मैं शेफ बनना चाहता हूँ, मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। मैं डिजाइनिंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने देखा बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बढ़िया डिजाइन करते हैं। मतलब लाइक मुझे उनको देख करके लगता है कि नहीं भाई तू आईआईटी मत कर, क्योंकि तेरी जरूरत ना एक आर्किटेक्चर के रूप में, तेरी जरूरत जो है ना वो एक डिजाइनर के रूप में बहुत ज्यादा है। क्योंकि तू जब डिजाइनिंग करेगा ना तो मजा ला देगा दोस्त, सच बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं। और 11th-12th पीसीएम लेने के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। मतलब आप जो ऑप्शन ऑप्ट करना चाहो शायद वो सारे ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि लोगों को पहले लगता था कि मैं डॉक्टर नहीं कर सकता, अरे तुम पीएचडी कर लेना तो तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री लग जाएगी। और सर वो ऑपरेशन, वो मेडिकल वाली लाइन में नहीं जा पाऊंगा। हाँ मैं मानता हूँ बेटा कि वहां नहीं जा पाओगे, बट फिर भी तुम बायोटेक्नोलॉजी की तरह या नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के बायो को भी मैथ्स के साथ मर्ज करा के बहुत सारे इमर्जिंग फील्ड्स आज के टाइम पर आ गए हैं जहां पर तुम इसमें आगे बढ़ सकते हो। कुशाग्र सर, जैसे कि हम पिछले 1 साल से मैं आपको देखते हुए आ रहा हूँ, आप तो शायद बहुत सालों से ये कर रहे हो कि आपने ना पीसीएम और आईआईटी को अलग अलग कर दिया। आपने उन बच्चों में डिफरेंशिएशन उनकी इंटेलिजेंस पर बेस, उनके कैलिबर पर बेस ना करते हुए उनकी चॉइस पर करके दिखा दिया कि एक बच्चा वो है जो पीसीएम लेना चाहता है, एक बच्चा वो है जो आईआईटी करना चाहता है। बड़े मजे से आईआईटी वाला भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है और वो उतने ही मजे से पीसीएम वाला भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में माहिर होते जा रहे हैं, एक को सोचने का समय मिलता है। तो सर क्या आप बता पाएंगे कि हमने किस तरह से क्या क्या डिफरेंशिएशन करे हैं यहाँ पर और उनसे क्या बेनिफिट्स हुए हैं स्टूडेंट को? बेसिकली इरफान से जो पॉइंट्स है, जो प्रॉब्लम्स थी, हमने कोशिश वही करा है कि हमने उन्हीं का सॉल्यूशन दिया है। कि जो हमारा मटेरियल है, जो एमिनेंस एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो 2 अलग अलग लेवल पे करता है। एक स्कूल सेंटर या स्कूल ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए अलग, जिनका टारगेट आईआईटी नहीं है, उनको एक अलग लेवल का मटेरियल दिया जाता है जिसमें सारी चीज़ें बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दी जाती है। उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनको आने वाले समय में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में टिक नहीं लगाना है, उनको टेक्निकल में नहीं रहना, उनको मे बी पॉसिबल कभी कभी अपने बिहेवियरल स्किल, मार्केटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल, ड्राफ्टिंग स्किल्स पे भी जाना पड़ सकता है। तो हम उनको अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। वहां पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रखते, हम उनको साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी पैरेलली ट्रेन करते हैं, लेकिन हम दोनों तरीके से उसको प्रॉपर तैयार करते हैं। हमारा मेन ओरिएंटेशन जो होता है वो सब्जेक्टिव अप्रोच के ऊपर ज़्यादा होता है। वहीं जहां हम आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो वहां पर हमारा मॉड्यूल शायद कह सकते हैं इरफान सर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि एक आईआईटी जेईई इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से, उसी कॉम्पिटिटिव नेचर का मॉड्यूल हमारे पास भी रेडी रहते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पढ़ाने का टैक्ट है वो भी बदल जाता है। जैसे एक पॉइंट और मैं शायद इसमें ऐड करना चाहूंगा कि 2 साल का जो कोविड का समय रहा, इस समय पर आपने देखा होगा सीबीएसई ने कभी कभार कुछ कुछ सिलेबस डिडक्ट कर दी। उसने कहा कि 11th में से टॉपिक हटा दो, 12th में से टॉपिक हटा दो। लेकिन क्या ये टॉपिक आईआईटी जेईई में से भी हट गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हम अपने उन स्टूडेंट्स को भी वो टॉपिक्स पढ़ा दें जो उसको स्कूल में कभी काम ही नहीं आने वाले? तो ऐसा करना शायद उस बच्चे के लिए बहुत गलत है।
हम लोगों ने इसीलिए दो अलग अलग ट्रैक्स पे ट्रेनिंग दी, जिनका मेन टारगेट आईआईटी की तरफ है। उनको सिर्फ आईआईटी का मटेरियल ही प्रोवाइड किया, उनको उस लेवल तक तैयार किया, उनको हर बार सब्जेक्टिव पेपर्स न लिखवाते हुए उनको आखिरी के 2 महीने सब्जेक्टिव की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि वो बच्चा इतना प्रिपेयर हो जाता है कि 2 महीने में भी सब्जेक्टिव की तैयारी कर लेता है सर। लेकिन वहीं जब मेरे लिए स्कूल ओरिएंटेड स्टूडेंट था, या मैं कहूँ कि जिसका टारगेट आईआईटी जेईई नहीं था, कोई और था जिसका मेन टारगेट था सर मुझे सेट दे करके इंडिया से बाहर निकालना, सर मुझे तो 95% चाहिए, सर मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए 98% चाहिए, तो मेरे लिए उस बच्चे की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी उसके 12th का रिजल्ट। तो मैंने पूरे साल उस बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही मेहनत करी ताकि उसके 12th का रिजल्ट वहां पर इंप्रूव हो सके। बस इन्हीं कोशिशों के साथ कहीं ना कहीं हम आज तक भी अपने प्रयत्न करते रहे, और आने वाले समय में भी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी कि जिन स्टूडेंट्स को आईआईटी तक पहुंचना है हम उन्हें आईआईटी तक पहुंचा पाएं, और जिन स्टूडेंट का सपना कुछ और है कि लाइक सर मुझे तो पायलट बनना है, मैं तो उड़ाऊंगा प्लेन, तो डेफिनेटली बच्चा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा और तुझे कहीं ना कहीं पायलट बना के ही छोड़ूंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब एक बच्चा आईआईटी सिलेक्ट हो जाता है, बड़े बड़े आईआईटीज कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे पहुंच जाता है, तो सचमुच दिल से खुशी होती है। पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, जिस दिन उसका रिजल्ट आता है ना, उस दिन सचमुच दिल गदगद हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर एक बच्चा डिटरमाइन होकर अपने किसी और करियर में सक्सेसफुल हो जाता है, वो पायलट बन जाता है, वो शेफ बन जाता है, वो डिफेंस चलाता है, तो भी इतनी खुशी होती है, हम अपना सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि देखो वो हमारा स्टूडेंट है, वहां पर इसने ये काम कर दिखाया, जिस तरह कुशाल सर ने आज बोला। आई होप कि इस वीडियो में आपकी मैक्सिमम क्वेरीज आंसर हो गई होगी। अगर आपको स्टिल कुछ क्वेरीज है कि मैं क्या और करियर में करता हूं, या किसी करियर को परस्यू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई और मजेदार करियर्स हो जो आपको लगता है कि सर ये भी किया जाता है, तो वो भी हमें सजेस्ट कीजिए। विल डेफिनेटली शेयर विद आवर स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। थैंक यू सो मच।